हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट, आज हम करेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशंस का चैप्टर 5 एरे। एरे स्टूडेंट क्या है? हमारे पास जेवी क्या है, सी प्लस प्लस हमारे पास एक डाटा स्ट्रक्चर है जो स्टोर करता है हमारी फिक्स साइज के सीक्वेंशियल कलेक्शंस ऑफ एलिमेंट्स के टाइप को। और इसी तरीके से स्टूडेंट जो भी हमारे एरे के कलेक्शंस एंड वेरिएबल्स होते हैं वो क्या करते हैं, थिंक करते हैं भी हमारे कौन कौन से नंबर जो हैं वो इसके लिए ओपनली हम यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास जो इंडिविजुअल वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम नंबर 1 एंड नंबर 2 और इसको हम 99 नंबर टाइप्स क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर करवा सकते हैं अपने वेरिएबल्स नंबर्स में। और हमारे पास जो इंडिविजुअल एंड स्पेसिफिक जो एलिमेंट्स आएंगे एरे के वो क्या करेंगे, असेस करेंगे ताकि हमारा एरे का जो इंडेक्स है वो प्रॉपर्टिकुलर हमारी प्रॉपर वैल्यू को क्या करे, कंसिस्ट कर सके। और इसी तरीके से वो क्या करता है, हमारी मेमोरी की लोकेशंस को ऑक्यूपाई करता है ताकि हम कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स जो है हाईएस्ट एड्रेस जो है इसमें यूज कर सकते हैं। डिक्लेयरिंग एरे, एरे को हम किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं अपने सी प्लस प्लस के प्रोग्रामर में। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जो हमारे पास नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जिस जो भी हमने रिक्वायर्ड किए होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास टाइप्स ऑफ एरे क्या है, अगर हमने उसमें साइज देना हो एरे का, तो सबसे पहले हम क्या है, हमारे पास सिंगल डिमेंशनल, डबल डिमेंशनल एंड थ्री डिमेंशनल क्या होते हैं, एरे की टाइप्स आती है। और इसी तरीके से हमारे पास जो कांस्टेंट ग्रेटर देन जीरो होता है वो क्या करता है, हमारी टाइप्स को वैलिडेशन में सी प्लस प्लस में डाटा टाइप्स को डिफाइन करता है। और इसी तरीके से हमारे पास जो 10 एलिमेंट्स एरे के होते हैं वो क्या करते हैं, बैलेंस एंड टाइप्स को क्या करते हैं, स्कैन करके उस स्टेटमेंट में यूज करते हैं। डबल बैलेंस, डबल बैलेंस क्या करता है, हमारे डबल डिजिट को डिफाइन करवाता है। इनिशियलाइजिंग एरे, एरे को हम अपने एलिमेंट्स में कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। स्टूडेंट, जो डबल बैलेंस जो हमारे पास दिया हो, जैसे कि अगर हमने डबल बैलेंस 5 दिया है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो नंबर्स ऑफ वैल्यूज की है वो हम क्या है, ब्रेसिस में उसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। और इस नंबर्स ऑफ जो हमने एरेस के बीच लिए हुए हैं ब्रेसिस के, वो क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं ब्रैकेट्स में। और इसी तरीके से जो भी हमारे सिंगल एलिमेंट्स होते हैं एरे के वो क्या करेंगे, हमारे साइज को डिफाइन करवाएंगे। और इसकी जो कैटेगरी है वो क्या करती है, उसके बैलेंस को क्रिएट करती है। और हमारे जो बैलेंस की स्टेटमेंट होती है वो क्या करती है, हमारे साइंस और नंबर जो भी हमने एरे के इंडेक्स में डिफाइन किए होते हैं उसको वो ऑक्यूपाई करके रखती है। और इस तरीके से हम उसको पिक्चर, जो हमारे पास पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, वो इस तरीके से बैलेंस को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। जैसे कि अगर हमने जीरो में 4 डिजिट ले लिए, पॉइंट हमारे पास क्या है, हम इसके पॉइंट के बाद भी जो हमारे डिजिट की वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। 1 में हम क्या 2.0 ले रहे हैं और 2 में 3.4 ले रहे हैं, 3 में हम 7.0 और 4 में हमारे पास क्या है 50.0। इसी तरीके से हमारे जो एलिमेंट है वो क्या करेंगे, इसमें डिफाइन होंगे। असेसिंग एरे एलिमेंट, स्टूडेंट जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे इंडेक्स के नेम को स्पेस देते हैं। और हमारा जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो क्या करता है, जो हमारा नेम ऑफ एरे के हमारी एग्जांपल है उसको डिफाइन करता है। जैसे कि अगर हमने डबल लिया हुआ है सैलरी, तो इसमें हमारा जो बैलेंस है वो क्या करेगा, 9 डिजिट के एलिमेंट्स को ऑक्यूपाई करेगा। बट हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या होगी, 10th एलिमेंट्स होगी, क्योंकि हमारे पास जो सैलरी वेरिएबल है वो क्या करता है, मेंशन करता है हमारे पास कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। और इसकी जो एग्जांपल उन्होंने डिक्लेयर की हुई है, जैसे देखो जी हमारे पास क्या है, सेम आ गया, इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस। एंड जो हमारे पास इसमें इनपुट आउटपुट जो हम ले रहे हैं वो क्या करता है, हमारे एसटीडीओ जो हमारे पास डबल कॉलन है वो क्या करेगा, हमारी वैल्यू को सेट करेगा। और इसी तरीके से जब हमने इंटीजर मेन स्टार्ट करना है तो हमारे पास क्या है, इसमें इंटीजर के नंबर्स जो हमारे पास एन डिजिट दिया हुआ वो क्या करेगा, हमारे नंबर से साइन करवाएगा। और जो हमने डबल स्लैश एन दिया है वो क्या करता है, कमेंट मेंशन करता है ताकि हमारे पास जो एलिमेंट हमने इनिशियलाइज की है उसको प्रॉपरली हम मेंशन कर सकें। फॉर में हमने क्या किया, इंटीजर की वैल्यू आई ली हुई है, कहाँ से, जीरो से स्टार्ट होगी और 10 टाइम वो हमारा जो लूप है वो क्या करेगा, वर्किंग करेगा। इसी तरीके से स्टूडेंट, अगर हमने नंबर्स आई के साथ हमारे पास क्या है, प्लस हो रहा है 100 टाइम एलिमेंट्स, तो वो क्या करेगा, हमारे एलिमेंट सेट को आई टू 100 प्लस करता ही जाएगा। और इसी तरीके से हमारे जो एलिमेंट सेट डब्ल्यू एंड वैल्यू है वो क्या करेंगी, हमारे एलिमेंट्स की वैल्यू को ऑक्यूपाई करवाएंगी। और हमारी जो इंटीजर वैल्यू है वो अकॉर्डिंग टू नंबर एंड अकॉर्डिंग टू डिजिट उसमें क्या होती जाएंगी, अमिट होती जाएंगी। और इसी तरीके से जब हमारा जो प्रोग्राम है वो हमारे रोज एंड जो
कॉलम है उसको असाइन कर देगा, तो वो इस तरीके से उसकी वैल्यू को डिफाइन कर देता है। और हमारी जो वैल्यू है वो क्या करती है, एलिमेंट्स को प्रॉपर डिफाइन करने के लिए हमारे जो एलिमेंट्स वैल्यू है 0 से स्टार्ट होंगी, और इसी तरीके से जो वैल्यू असाइन हुई है 0 से हमारी क्या है 100 हो रही है, और इसी तरीके से हम 1 टू जो 9 नंबर ले रहे हैं वो हमारी क्या करेगी 100 टू हमारे पास 10 जो 9 है वो उसको असाइन कर देगी। वन डिमेंशनल एरे, वन डिमेंशनल एरे क्या होता है, हमारे पास एक सिंगल डिजिट का एरे होता है, और इसमें हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं एरे के टाइप को। और इसकी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, अगर हमने इंटीजर वैल्यू आई ली है और इसमें हमने क्या है मार्क्स देने, मार्क्स हम क्या है हमारे सम टाइम जो मार्क्स की वैल्यू होती है वो पॉइंट में आती है, और इसीलिए हम मार्क्स किस में ले लेंगे, फ्लोट वैल्यू में ले लेंगे। और इसमें हमारे पास जो एंटर वैल्यू है वो क्या है, हम 6 सब्जेक्ट के क्या कर रहे हैं, वैल्यू को एंटर कर रहे हैं। और इसी तरीके से स्टूडेंट हमारा जो लूप है, फॉर लूप हमने इसमें यूज किया है, वो क्या होगा, 0 से स्टार्ट होकर हमारे जो 6 डिजिट है उसको प्लस करता, 6 सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं उनको काउंट करता जाएगा। और नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, इनका सम आएगा जिसको हम टोटल बोल देते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा लूप है वो क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी हम क्या है 6 टाइम इसको प्लस कर रहे हैं। और नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट की एवरेज हम निकालेंगे। एवरेज को भी हम इसी तरीके से अपनी प्रोग्रामिंग में डिफाइन करते जाएंगे ताकि हमारी जो स्टेटमेंट है वो प्रॉपर उसको मेंशन कर दी गई। इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास रिजल्ट की क्या है, आउटपुट आ रहे, हमने मार्क्स एंटर किए हैं 6 सब्जेक्ट के, और हमारी जो एवरेज है टोटल क्या बन गई, इनकी टोटल मार्क्स को हम 6 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए 57.5 क्या है हमारी मार्क्स टोटल 6 सब्जेक्ट को कैलकुलेट करने के बाद इसकी क्या हो गई, एवरेज आ गई। नेचर ऑफ सबस्क्रिप्ट, एरे का जो सबस्क्रिप्ट है वो क्या करता है, हमें डाटे को डिफाइन करने के लिए और स्टोर करने के लिए यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 0 से लेके 6 डिजिट तक हम क्या है अपने नंबर्स को क्या कर रहे हैं, इसमें डिफाइन कर रहे हैं। और अल्फ़ाबेट भी हमारे पास क्या है, एक सबस्क्रिप्ट डाटा है जो हमें डिफाइन करता है लेटर्स में। मल्टी डिमेंशनल एरे, मल्टी डिमेंशनल एरे क्या करता है स्टूडेंट, हमारे पास जनरल फॉर्म को मल्टी डिमेंशनल एरे में डिक्लेयर करवाता है। इसमें हम साइज 1 2 एंड नंबर्स ऑफ साइज क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। और इसी तरीके से हमारी जो डेक्लारेशन है वो क्या है, डिमेंशनल और इंटीजर में क्या होती है, क्रिएट हो जाती है। टू डिमेंशनल एरे, टू डिमेंशनल जो एरे है वो क्या है, एक हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है जो हमारे टू डिमेंशनल एरे की सीक्वेंस को क्या करता है एंड लिस्ट को डिफाइन करता है। और इसमें हमारे पास जो रोज एंड कॉलम होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें आइडेंटिफायर होते हैं। और हमारे पास जो रोज की 4 कॉलम्स हैं एंड वो क्या करेंगे, उसको शो करवाएंगे, और इसी तरीके से हमारे एलिमेंट्स के जो नेम हैं वो क्या होंगे, आइडेंटिफाई होंगे हमारे सबस्क्रिप्ट यूनिक आइडेंटिटी के एलिमेंट्स में। इसी तरीके से स्टूडेंट ये टू डिमेंशनल की एरे की क्या उन्होंने हमें इनिशियलाइज किया, हमारे पास क्या है, हमने 0 1 2 3 हमारे पास क्या कॉलम है, इसी तरीके से हमारे पास रोज है। जे स्टूडेंट जो हमारे पास रोज 0 0 0 1 0 2 एंड 0 3 है वो क्या करती है, हमारे मल्टी डिमेंशनल एरे को इनिशियलाइज करवाती है। और हमारा जो सम भी है वो भी इसी टाइप से क्या करेगा, वर्किंग करेगा। असेसिंग टू डिमेंशनल एरे एलिमेंट्स, स्टूडेंट टू डिमेंशनल एरे क्या करता है, हमारे कॉलम्स के जो एरे होते हैं उनकी जो स्टेटमेंट होती है उसको फोर्थ एलिमेंट और थर्ड रो में कन्वर्ट कर देता है। इसकी उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है आपको। इसमें हमारे पास क्या है, हमने जो हमारा जो मेन है इंटीजर वैल्यू, हमने उसमें इंटीजर वैल्यू रोज एंड कॉलम ले ली है। और इसी तरीके से 0 1 2 3 और 4 ये हमारे पास क्या है, रोज एंड कॉलम की आउटपुट आ जाएगी। और एरेज में हम क्या है, फॉर लूप को क्या करते हैं, यूज करते हैं हमारे एलिमेंट्स की वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए। स्टूडेंट इसी तरीके से जब भी हमारा कंपाइलर कोड को एग्जीक्यूट करेगा वो इस तरीके से हमें क्या है, वैल्यू को प्रोड्यूस करवाए, जैसे कि 0 0 0 हो गया, 0 1 0 1 0 1 आएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 2 0 2 बनेगा, 2 1 जे हमारे पास क्या होगा, 2 2 4 आ जाएगा, 3 0 3 3 3 3 2 हमारे पास क्या होगा, 6 से 4 है। जे हमारे पास क्या है, एरे के नंबर्स एंड डिमेंशनल को डिफाइन करने के लिए क्रिएट करता जाएगा। एरे ऑफ स्ट्रिंग, एरे स्ट्रिंग क्या करता है, हमारी जो नल वैल्यू स्टोर की होती है उनको टर्मिनेट करवाता है। और जो हमारे करैक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे स्ट्रिंग को
करेक्टर अकोमोडेट में नल करेक्टर को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने स्टूडेंट कांस्टेंट वैल्यू इंटीजर में डेज लिए हुए हैं, वो क्या है हमारे पास 7, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है 10। इस तरीके से हमारे पास जो करेक्टर है वो क्या होगा वीक्स एंड डे। डे एंड मैक्स का हमने क्या है रोज एंड कॉलम ले लिया, और इस तरीके से हमारे पास 7 डेज क्या हो जाएंगे डिफाइन हो जाएंगे। और हमारे रिजल्ट में क्या है संडे टू सैटरडे तक हमारे पास जो है डेज एंड वीक क्या होगा डिफाइन होगा। और हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू हमने 10 सेट की थी उसकी जो लेंथ है वो क्या होगी 9, और जो 10th वैल्यू होती है वो क्या रहती है नल। स्टूडेंट ये आपका जो चैप्टर 5th है वे जे भी फिनिश हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। और स्टूडेंट इसको अच्छी तरीके से आप क्या करें लिसन करें।